सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हुई, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ऑफिशियली शुरुआत हुई। भारत के युवाओं को खेल में और अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाए उसके लिए बजट 8 गुना बढ़ाया। अभी टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। पहले कॉमनवेल्थ में एक भी मेडल हमारे को आने का बहुत मुश्किल है। अभी कॉमनवेल्थ में लास्ट ईयर को कंपेयर करके उससे भी ज्यादा ही है। हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है। इवन गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट आल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है। 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। 2047 में जब देश विकसित भारत होगा उस समय स्पोर्ट्स की दिशा में भी भारत विश्व के अग्रतर देशों में हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करना है। एथलीट बहुत खुश हैं। आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में मेरा अच्छा खिलाड़ी लोग है, कितना खुश में आपको दिखाएगा। एथलीट नहीं है, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, इवन फेडरेशन पीपल सभी लोग खुश हैं। इसलिए परफॉर्मेंस करता है तभी हमारे को एक मोटिवेशन भी मिलता है दूसरा खिलाड़ी को भी। ये इस कॉमनवेल्थ सबको सिखा दिया। इवन पहले कॉमनवेल्थ में एक भी मेडल हमारे को आने का बहुत मुश्किल था। अभी कॉमनवेल्थ में लास्ट ईयर को कंपेयर किया तो उससे भी ज्यादा ही है। इसलिए गेम वाइज इधर आधा मिनी गेम आई है, पूरा गेम कंडक्ट नहीं किया। इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है, इसलिए धन्यवाद बोलता है वो लोग वेरी शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल गेम किया है। और सर अब अगला होस्ट इंडिया है, अब कितनी तैयारियां आप लोगों की भी रहेंगी? और अब 2006 में फ्लैग सेरेमनी का टाइम में मैं था, बट इस टाइम में आपको बता रहा है हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है। इवन गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट आल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है। इवन लास्ट टाइम छोटा मोटा गलती भी किया, ये गलती करना नहीं बोल के हम इवन ऑल फेडरेशन भी वो लोग का दिमाग में, हम लोग उस टाइम इनएक्सपीरियंस था। सो आप देखो 1982 एशियन गेम्स किया, एशियन गेम्स का बाद में आफ्टर 30 इयर्स कंडक्ट किया, इनएक्सपीरियंस था। अभी टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में इवन हमारा लॉट ऑफ डेवलपर्स इंटरनेशनल इवन L&T भी आप लोग को मालूम है बाहर भी स्टेडियम कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है ग्लासगो में, लेकिन दुनिया भारत की संस्कृति ये कार्यक्रम के माध्यम से देखेगी। एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास भारत द्वारा यहां किया गया है। भारत की संस्कृति, भारत के कलाकार ये एक बेहतरीन तरीके से दुनिया को ग्लासगो के माध्यम से पेश करेंगे। आज तक का ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। मोदी जी ने ग्लासगो में जब युवा बेटे बेटी एक और भारत के लिए मेडल्स ही मेडल्स ला रहे थे, और दूसरी ओर मोदी जी ने भारत के युवाओं को खेल में और अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाए उसके लिए बजट 8 गुना बढ़ाया। 2026 के ग्लासगो के इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज़्यादा। तो ये हम सब के लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद एक संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है। और मुझे खुशी है कि हम इस चुनौती को और इस अवसर को हमारे देश के एथलीट्स और हमारे देश की जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे। आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक भी होस्ट करना चाहता है, और ये जो हमारी महत्वाकांक्षा है 2047 में जब देश विकसित भारत होगा उस समय स्पोर्ट्स की दिशा में भी भारत विश्व के अग्रतर देशों में हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करना है। और सभी की जो उत्साह है, सभी का जो इसमें भागीदारी है वो महत्वपूर्ण है।